परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। बाइबल वचन यूहन्ना अध्याय 1। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार उसे नहीं बुझा सका। परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा, उसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना साक्षी देने के लिए आए कि वह ज्योति के विषय में साक्षी दे, जिससे सब लोग उनके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं थे, किंतु वह ज्योति के विषय में साक्षी देने आए थे। सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, संसार में आ रही थी। शब्द संसार में था और संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपने लोगों ने ही उसे नहीं अपनाया, किंतु जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न किसी पुरुष की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उसके विषय में ये साक्षी दी, ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा था कि जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उसकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। व्यवस्था निश्चय ही मूसा द्वारा दी गई थी, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा आए। किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, पर एकलौते पुत्र ने, जो स्वयं परमेश्वर है और जो पिता की गोद में है, उसको प्रकट किया है। यूहन्ना की साक्षी ये है। जब यहूदी धर्म गुरुओं ने यरूशलेम से पुरोहितों और लेवियों को यूहन्ना के पास ये पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तब उन्होंने स्वीकार किया, अस्वीकार नहीं वरन स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन लोगों ने यूहन्ना से पूछा, तो फिर आप कौन हैं? क्या आप नबी एलिय्याह हैं? यूहन्ना ने कहा, मैं एलिय्याह नहीं हूँ। क्या आप वह नबी हैं जो आने वाले थे? यूहन्ना ने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने यूहन्ना से कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि नबी यशायाह ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। कुछ लोग फरीसियों में से भेजे गए थे। उन्होंने यूहन्ना से पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलिय्याह और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक व्यक्ति खड़े हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। ये बातें यरदन नदी के पार बेतनियाह गांव में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना, जो संसार का पाप हरता है। ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा था, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाएं। फिर यूहन्ना ने ये साक्षी दी, मैंने आत्मा को स्वर्ग से कपोत के सदृश उतरते देखा और वह उन पर ठहर गया। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने स्वयं देखा और यह मेरी साक्षी है कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे। यूहन्ना ने यीशु को जाते हुए देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उनकी ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा तो कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी,
अर्थात गुरु, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो शिष्य यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। वह पहले अपने भाई सिमोन से मिला और उससे कहा, हमें मसीह अर्थात परमेश्वर के अभिषिक्त जन मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम केफा अर्थात चट्टान कहलाओगे। दूसरे दिन यीशु ने गलील प्रदेश जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई। उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। फिलिप बेतसैदा नगर का निवासी था। वहाँ अंद्रयास और पतरस भी रहते थे। फिलिप नतनेल से मिला और बोला, जिनके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है, वह हमें मिल गए हैं। वह नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नतनेल ने उत्तर दिया, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नतनेल को अपने पास आते देखा तो उसके विषय में कहा, देखो, ये एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतनेल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। नतनेल ने उनसे कहा, गुरुजी, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तुम इसीलिए विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान कार्य देखोगे। यीशु ने उससे ये भी कहा, मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर चढ़ते और उतरते हुए देखोगे। अध्याय 2। तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में एक विवाह था। यीशु की माता वहीं थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। दाखस कम पड़ने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास दाखस नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, मुझे आप ये क्यों बता रही हैं? अभी मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक मटके में 100-125 लीटर पानी समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो दाखस बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह दाखस कहाँ से आया है, किंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, सब कोई पहले बढ़िया दाखस देते हैं और लोगों के पूर्ण तृप्त हो जाने पर घटिया। आपने बढ़िया दाखस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने अपना ये पहला आश्चर्यपूर्ण चिन्ह गलील के काना नगर में दिखाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम नगर को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का पास्का फसह पर्व निकट था, अतः यीशु यरूशलेम नगर को गए। वहां उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का ये कथन स्मरण हुआ, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा आश्चर्यपूर्ण चिन्ह दिखा सकते हैं जिससे हम ये जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर उन यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिन में खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने देह रूपी मंदिर के विषय में कह रहे थे।
जब वह मृतकों में से जी उठे, तब उनके शिष्यों को स्मरण हुआ कि यीशु ने ऐसा कहा था और उन्होंने धर्मग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का फसह पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे, तब बहुत से लोगों ने उनके किए हुए आश्चर्यपूर्ण चिन्ह देखकर उनके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानते थे। उन्हें यह आवश्यकता नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, क्योंकि वह स्वयं जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। अध्याय 3। फरीसी संप्रदाय का एक मनुष्य था, उसका नाम निकोदेमुस था। वह यहूदियों का एक धर्मगुरु था। वह रात में यीशु के पास आया और बोला, गुरुजी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो आश्चर्यपूर्ण चिन्ह दिखाते हैं, उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई ऊपर से जन्म न ले, तब तक वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले, तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से उत्पन्न होता है वह शरीर है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने ये कहा कि आपको ऊपर से जन्म लेना आवश्यक है। वायु जिधर चाहती उधर बहती है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आती और किधर जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी की साक्षी देते हैं, किंतु आप लोग हमारी साक्षी स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं, तो आप कैसे विश्वास करेंगे? कोई व्यक्ति स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल एक, अर्थात मानव पुत्र जो स्वर्ग से उतरा है। जिस तरह मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र का भी ऊपर उठाया जाना अनिवार्य है, जिससे जो कोई विश्वास करता है वह उसमें शाश्वत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है वह नष्ट न हो, बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करता। दोषी ठहराने का कारण ये है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कार्यों के दोष प्रकट न हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो कि उसके कार्य परमेश्वर में किए गए हैं। इसके पश्चात यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदा प्रदेश में आए। वहां वह शिष्यों के साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। यूहन भी सलीम नगर के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहे थे, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन अभी बंदीगृह में नहीं डाले गए थे। यूहन के शिष्यों का किसी यहूदी धर्मगुरु के साथ शुद्धिकरण के विषय में वाद विवाद छिड़ गया। उन्होंने यूहन के पास जाकर कहा, गुरुजी, देखिए, जो यरदन नदी के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्षी दी थी, वह बपतिस्मा देने लगे हैं और सब लोग उनके पास जाने लगे हैं। यूहन ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने कहा था, मैं मसीह नहीं हूँ,
किंतु मैं उनसे पहले भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। दूल्हे का मित्र जो उसके पास खड़ा रहता है और उसकी बात सुनता है, वह दूल्हे के स्वर से बहुत आनंदित होता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह अनिवार्य है कि वह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी की साक्षी देता है, किंतु उसकी साक्षी कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसकी साक्षी स्वीकार करता है वह इस बात को प्रमाणित कर चुका कि परमेश्वर सत्य है। जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि परमेश्वर नाप तौलकर पवित्र आत्मा प्रदान नहीं करता। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ में सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे शाश्वत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है वह जीवन का दर्शन नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे हमारी तरफ से। आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।